हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एफएम क्लासरूम। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 17 इन दिस वीडियो। आइए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हम रीड करेंगे, उसमें क्या लिखा हुआ है। हमें क्या फाइंड करना है? हमें फाइंड करना है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या यूज़ करके? यूजिंग बुक वैल्यू वेट्स एंड मार्केट वैल्यू वेट्स। हमें क्या यूज़ करना है भाई? हमें बुक वैल्यू वेट्स लेना है और मार्केट वैल्यू वेट्स लेना है। बुक वैल्यू वेट्स वो वेट्स होता है जो कंपनी के बुक्स में रिटर्न होता है, ठीक है। और मार्केट वैल्यू वेट्स वो वेट होता है जो मार्केट में प्रेजेंट होता है, जो मार्केट प्राइस प्रेजेंट होता है। तो बुक में क्या गिवन है, क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी इज एज अंडर। डिवेंचर, डिवेंचर का बुक वैल्यू क्या है? 5 लाख। प्रेफरेंस शेयर का बुक वैल्यू है 5 लाख एंड इक्विटी शेयर्स का बुक वैल्यू है 10 लाख। टोटल 20 लाख का बुक वैल्यू प्रेजेंट है तीनों मिला करके। अब ये बुक वैल्यू तो हमें यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में, मार्केट वैल्यू कहाँ से मिलेगा? मार्केट वैल्यू भी गिवन है, मार्केट वैल्यू नहीं गिवन है, इनडायरेक्टली यहाँ पे मार्केट प्राइसेस गिवन है। हमें फाइंड करना होगा मार्केट वैल्यू। तो मार्केट प्राइस क्या है? डिवेंचर के लिए 105 रुपीज़, प्रेफरेंस शेयर के लिए 110 और इक्विटी शेयर्स के लिए 24। अब हमें जब इस चीज़ का मार्केट प्राइस पता है तो हम इसका मार्केट वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बस हम क्या पता होना चाहिए? हमें नंबर ऑफ डिवेंचर पता होना चाहिए, नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर पता होना चाहिए और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर पता होना चाहिए। फिर हमें इसका मार्केट प्राइस ईजिली मिल जाएगा। तो डिवेंचर कितना है हमारे पास? सी 5 लाख के वैल्यू का हमारे पास डिवेंचर है और हमारे पास एक डिवेंचर 100 रुपीज़ का फेस वैल्यू का है। तो कितने डिवेंचर हुए टोटल? 5000 डिवेंचर्स। ऑन द सेम बेसिस 5 लाख 100 रुपीज़ पर प्रेफरेंस शेयर इज़ 5000 प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर कितना है? इक्विटी शेयर का वैल्यू 10 लाख है और पर शेयर 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू है। सो टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स होगा 1 लाख। तो ये हमारे पास क्वांटिटी मिल गया। अब इस क्वांटिटी को हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास 5000 डिबेंचर्स है, 5000 प्रेफरेंस शेयर्स है और 1 लाख इक्विटी शेयर्स है। तो इन तीनों का वैल्यू क्या हो गया? ये हो गया 5 लैक्स 25,000, ये 5 लाख 50,000 और ये 24 लाख। अब हमें यहाँ पे मार्केट वैल्यू मिल चुका है, ये हमारा मार्केट वैल्यू है। सी क्वेश्चन का ये पार्ट हमने समझ लिया। हमें बुक वैल्यू वेट्स चाहिए थे जो यहाँ पे हमने निकाल लिया, और हमें मार्केट वैल्यू वेट चाहिए था जो हमने यहाँ पे निकाल लिया। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमें क्या गिवन है? 100 रुपीज़ का जो डिबेंचर है फेस वैल्यू का, उसका कूपन रेट 10% है और 4% का फ्लोटेशन कॉस्ट है। 10 ईयर्स का लाइफ है। सेम फॉर प्रेफरेंस शेयर्स, 100 रुपीज़ का फेस वैल्यू है जिसका 5% कूपन रेट एंड 2% फ्लोटेशन कॉस्ट। और इक्विटी शेयर्स के लिए क्या है हमारे पास? 4 रुपीज़ का फ्लोटेशन कॉस्ट और मार्केट प्राइस है 24 रुपीज़ पर शेयर का। हमारे पास क्या गिवन है? एक चीज़ आप देखिएगा यहाँ पे, नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना है? 1 रुपीज़। अभी 1 रुपीज़ नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड है, नेक्स्ट ईयर का, नेक्स्ट ईयर मतलब D1, ठीक है। अगर ये इस ईयर का दिया रहता तो वो D0 होता, बट ये नेक्स्ट ईयर के लिए है तो वो D1 हो गया, यानी डिविडेंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। हमारे पास एनुअल ग्रोथ रेट क्या है? 5% का ग्रोथ रेट गिवन है, इसे भी हम कंसिडर कर लेंगे आगे। अब कॉर्पोरेट टैक्स गिवन है 30% का। हमें क्या यूज़ करना है? क्वेश्चन ने बोला यूज़ YTM मेथड, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिवेंचर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। क्या यूज़ करना है हमें? YTM मेथड यूज़ करना है। हम यहाँ नॉर्मल मेथड भी यूज़ करके डिवेंचर्स का और प्रेफरेंस शेयर का कॉस्ट निकाल सकते हैं इसमें, इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें सारा रिक्वायर्ड डिटेल्स गिवन है। बट इसमें क्या क्वेश्चन है, साफ साफ कह दी कि YTM मेथड यूज़ करेंगे कॉस्ट ऑफ डिवेंचर और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर के लिए। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए क्यों नहीं यूज़ करेंगे? सर कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए YTM मेथड यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि इक्विटी का कोई भी रिडेम्पशन टाइम फिक्स नहीं होता कि इतने साल बाद रिडेम्पशन होगा, या फिर उसका कोई रिटर्न भी फिक्स नहीं होता। डिविडेंड हर साल चेंज होते हैं, बट ऐसा नहीं है। डिबेंचर्स में हमारा कूपन रेट फिक्स होता है, प्रेफरेंस शेयर में कूपन रेट फिक्स होता है और रिडेम्पशन भी फिक्स हो सकता है, और इसका भी रिडेम्पशन फिक्स हो सकता है। इसीलिए हम इसमें YTM मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब सिंपली हम अगर YTM मेथड, तो मैंने पहले भी वीडियो में समझाया हुआ है, एक छोटा सा आपको मैं ब्रीफ एक बार फिर से दे देता हूँ कि YTM मेथड होता क्या है भाई। YTM मेथड ये बोलता है कि हमें वो रेट बताओ जिस रेट पे, अगर हम फॉर एग्जांपल इस डिबेंचर को कंसिडर करते हैं, ठीक है, इस डिबेंचर का हमें क्या क्या रिटर्न मिलने वाला है? इस डिबेंचर से हमें 10% का कूपन मिलने वाला है और 10 साल के बाद हमें ये 100 रुपया भी वापस मिलने वाला है, क्योंकि ये रिडीम होगा पार पे। इसका मतलब हमें क्या क्या मिलने वाला है? हमें मिलने वाला है इंटरेस्ट,
ठीक है। और हमें क्या मिलने वाला है, रिडेम्पशन वैल्यू। ये हमारा रिटर्न है। इंटरेस्ट कितने साल के लिए मिलेगा, 10 साल बाद रिडीम होने वाला है, इसका मतलब हमें 10 साल के लिए 10% मिलने वाला है। तो 100 का 10% इज 10 रुपीज़ फॉर 10 ईयर्स। तो हमें इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, 10 रुपीज़। कितने टाइम के लिए, 10 ईयर्स के लिए। रिडीम्पशन वैल्यू हमारा क्या है, 10 साल बाद हमें क्या मिलेगा, पार पे रिडीम होगा, यानी कि 100 रुपीज़ रिडीम होगा। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें भाई पूरा जो रिटर्न है इसका, मान लीजिए 10 साल का जो भी रिटर्न हमारा 10 साल के थ्रू में हुआ, और जो भी हमें रिडेम्पशन वैल्यू होगा ये हमें फ्यूचर में मिलेगा। तो फ्यूचर में हम कौन सा रेट से इसे डिस्काउंट करेंगे, इन सारे रिटर्न को, ये सारे रिटर्न को कौन से रेट पे डिस्काउंट करेंगे, तो हमारा वैल्यू क्या होगा, हमारा वैल्यू वही आएगा जो आज के टाइम पे कॉस्ट प्राइस है। एक एग्जाम्पल पे आपको बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैं 5% का रिटर्न लेता हूँ, 5% का रेट ले लेता हूँ। तो 5% का रेट जीरो टाइम पे हम क्या करेंगे, डिबेंचर बाई करेंगे। एग्जांपल के लिए मान लीजिए उसका रेट कितना है, 100 रुपीज़। तो हमारे पास 100 रुपीज़ चला गया आज के टाइम पे, हमारा -100 का रिटर्न हुआ आज। हमें 1 से लेकर के 10 साल तक 10 रुपये मिलेगा हर साल, ठीक है। और यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर होगा 5% का, और ये हमारा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। हमारा कितना होगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, आज के टाइम पे तो 1 ही होने वाला है। तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू किसका है, इसका -10। और 10th ईयर पे हमें 100 रुपीज़ का रिडेम्पशन वैल्यू मिलेगा, हमें जो रिडीम किया जाएगा 100 रुपीज़ वो हमें मिलने वाला है। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होगा, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होगा, 1 से 10 तक, इसका हम सम कर लेंगे। मैं क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम बताऊँगा आपको कि इसको कैसे करना है। ये होगा, सॉरी, ये होगा 7.72, और 10th ईयर पे 0.614 ले लेते हैं। तो इसका रिटर्न क्या होगा हमारे पास, 77.2 और 61.4। तो हमारा टोटल रिटर्न क्या हुआ, 38.6। तो हमें क्या पता चला कि अगर हम 5% के रेट पे डिस्काउंट करेंगे तो हमें 38.6 का फ़ायदा होगा। हमें यह फ़ायदा नहीं चाहिए, हमें ऐसा रेट जानना है, हमें ये ऐसा रेट जानना है जहाँ पे ये ज़ीरो आ जाए, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, अभी 5% का रेट लिया हमने तो 38.6 आया, अगर हम 6% का लेंगे तो कुछ इससे और कम आएगा, अगर और आगे जाएंगे 7% पे जाएंगे तो फिर इससे और कम आएगा। तो हमें वो रेट चाहिए जहाँ पर ये रिटर्न ज़ीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, आज हमने जो भी पैसा लगाया वो सारा रिटर्न का प्रेजेंट वैल्यू उस बराबर होना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। नाउ स्टार्टिंग में ही हमने क्या कर लिया, हमने एक बुक वैल्यू निकाल चुका है और हमने मार्केट वैल्यू भी निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट ऑफ इक्विटी ये होगा D1 बाई प्राइस प्लस जी। तो हमारे पास जी यानी कि ग्रोथ, D1 गिवन है हमारे पास क्वेश्चन में, वो है डिविडेंड 1 रुपीज़ का, और ग्रोथ है 5% का, और प्राइस भी हमें गिवन है 24 रुपीज़। तो अब 1 रुपीज़ का डिविडेंड, प्राइस है 24 प्लस ग्रोथ। हालांकि यहाँ पे 24 नहीं होगा, आप यहाँ पे देखेंगे कि 4 रुपीज़ का फ्लोटेशन कॉस्ट भी है, ये फ्लोटेशन कॉस्ट भी हमें हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बताया था कि जो नेट प्रोसीड्स आता है यहाँ पे वो क्या होता है, जो भी हमारा इशू प्राइस होता है उसमें से माइनस करते हैं फ्लोटेशन कॉस्ट, वो हमारा नेट प्रोसीड्स होता है। तो ये 24 माइनस 4 हो जाएगा, और ग्रोथ हमारा क्या है 5% का। तो हमारा आंसर आने वाला है 0.1 विच इज़ 10%। तो हमारे पास यहाँ पर मिल चुका है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। अब हम निकालते हैं कॉस्ट ऑफ डेट। अब कॉस्ट ऑफ डेट हम निकालेंगे वाईटीएम मेथड के जैसे, जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया। तो चलिए ट्रायल एंड एरर मेथड के बेसिस पे हम एक इंटरेस्ट ले लेते हैं 5% का, ओके। तो सबसे पहले ईयर हमारा 0 होगा, 1 to 10 एंड 10th ईयर पे हमें फेस वैल्यू हमारा रिडीम कर दिया जाएगा डिबेंचर का, जो कि होगा 100 रुपीज़। आज के टाइम पे हमें क्या मिलने वाला है, हम क्या पेमेंट करने वाले हैं डिबेंचर के लिए, आप देखेंगे आज के टाइम पे ये 105 रुपीज़ का मार्केट वैल्यू है, और जिसके लिए हमें 4% का फ्लोटेशन कॉस्ट लगने वाला है। तो आज के टाइम पे हमारा आउटफ्लो क्या होने वाला है, कैश फ्लो का, कैश फ्लो हमारा क्या होगा, कैश फ्लो होगा 105 माइनस 4%, जो कि होगा 100.8। हम इसे ही कंसिडर करेंगे, 100.8 हमारे पास से आज चला जाएगा। और 1 ईयर से लेकर के 10 ईयर तक हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलने वाला है इंटरेस्ट, कितने रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का। बट वेट, यहाँ पे एक कैच है कि इंटरेस्ट तो 10 रुपीज़ का मिलने वाला है, पर हमें
टैक्स भी तो देना होगा 30% का। ये टैक्स सेविंग हो जाएगा इंटरेस्ट पे, तो हमारा मेन इंटरेस्ट क्या मिलने वाला है, 7 रुपीज़ का हर साल। 30% हमारा टैक्स डिडक्ट हो जाएगा। तो हमारा फिर अब डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या हो गया, हम अगर 5% को कंसिडर करें तो फर्स्ट ईयर के लिए तो हमेशा 1 होता है। अब 1 to 10 ईयर के लिए क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.05, ये फर्स्ट ईयर के लिए है। इसी तरह से हम 10th ईयर तक जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हमारा 10th ईयर के लिए है 0.614, जो कि हम यहाँ पर यूज़ करेंगे इस जगह पर 0.614। और अगर हम GT प्रेस कर दें तो हमें 1 to 10 सारा ईयर का निकल के आ जाएगा 7.72। फाइन, तो हम इसे फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा फिर अब फैक्टर डिस्काउंटिंग वैल्यू क्या हो गया, प्रेजेंट वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया -100.8, 54.04, 61.4। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 14.64। बट हमें तो यहाँ पे 0 चाहिए, हमें ऐसा इंटरेस्ट चाहिए था जहाँ पे हमें 0 दे दे, बट ये तो 14 दे दिया। इसका मतलब हमें इंटरेस्ट को और बढ़ाना पड़ेगा। तो अब हम एक डिस्काउंटिंग फैक्टर और लेते हैं 7% को, 7% पे हम चलते हैं। फर्स्ट ईयर के लिए हमेशा 1 रहेगा। और अब हम 10th ईयर के लिए निकालेंगे 0.7, ये फर्स्ट ईयर के लिए है 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10th ईयर के लिए 0.508 है। और ये 7.02 फॉर ऑल दी कंबाइंड 1 to 10th ईयर। $508। तो हमारा प्रेजेंट वैल्यू क्या होने वाला है, ये होगा 100.8। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसी कैश फ्लो को मल्टीप्लाई करेंगे इसी डिस्काउंटिंग फैक्टर से, 50.8। हमें क्या मिलेगा, अब ये आ गया नेगेटिव। लेकिन हमें क्या चाहिए था, आपसे 0.84 भी ले सकते हैं। अब हमें यहाँ क्या चाहिए था, हमें 0 चाहिए था, ये तो कम आ गया। हमें यहाँ 0 चाहिए था, ये ज़्यादा आ गया। इसका मतलब ये जो भी डिस्काउंट फैक्टर है ये 5 और 7 के बीच में है। अब इसे फाइंड करने के लिए हम IRR का फॉर्मूला लगाते हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न के लिए आप देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है, लोअर रेट प्लस रिटर्न एट लोअर रेट डिवाइडेड बाई रिटर्न एट लोअर रेट माइनस रिटर्न एट हायर रेट मल्टीप्लाइड बाई हायर माइनस लोअर रेट। फर्दर ये आएगा 5% हमारा लोअर रेट, उस पर हमें रिटर्न क्या मिला था 14.64 का डिवाइडेड बाई 14.64 का जो लोअर रिटर्न था माइनस, और हमें क्या माइनस करना है 0.84 जो हमें हायर परसेंट पे जो रिटर्न मिला था, और दोनों का डिफरेंस जो कि 7% माइनस 5%। फर्दर ये हमें मिलेगा 5% प्लस 1.89%, ये टोटल हो जाएगा 6.89%। ये हमारा क्या है, ये हमारा है कॉस्ट ऑफ डेट। इसी तरीके से हमें एक चीज़ और फाइंड करना है, वो है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, इसी YTM मेथड को यूज़ करके। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या होगा हमारे पास, अब चलिए एक इंटरेस्ट रेट लेते हैं, फॉर एग्जांपल 3%। सबसे पहले ईयर, 0th ईयर, 1 to 10 एंड 10th ईयर। हमारा रिटर्न क्या होने वाला है, कैश फ्लो क्या होने वाला है। कैश फ्लो अगर आप यहाँ क्वेश्चन में देखिएगा वो क्या होने वाला है, प्रेफरेंस शेयर का हमारे पास मार्केट वैल्यू 110 है और उसका फ्लोटेशन कॉस्ट 2% का है। तो हमें क्या करना है, जो भी मार्केट प्राइस होगा उससे 2% लेस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमें कैश फ्लो हमारा मिल जाएगा। जैसे 110 माइनस 2% करेंगे तो 107.8 आने वाला है। तो ये 107.8 का हमारा नेगेटिव कैश फ्लो होगा। हमें 1 to 10th ईयर हमें क्या इंटरेस्ट मिलने वाला है, जो कूपन रेट है जो कि है 5%, 5 रुपीज़ हो जाएगा क्योंकि फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट मिलता है। और 10th ईयर पे हमें पूरा रिडीम कर दिया जाएगा जो कि 100 रुपीज़ होने वाला है। अब हम डिस्काउंटिंग फैक्टर लेते हैं 3% के लिए। तो 3% के लिए कैलकुलेट करते हैं 1 डिवाइडेड बाई 1.03, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10th ईयर के लिए है 0.744। और अगर GT कर दें तो ये टोटल 1 to 10th ईयर के लिए हमें मिल जाएगा। और 0th ईयर के लिए हमेशा 1 होता है। तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू ये हो जाएगा -107.8, 42.8
65 एंड 74.4, ये होगा 9.25। हमें ये ज़ीरो से ज़्यादा मिल गया, हमें यहाँ ज़ीरो चाहिए, ज़ीरो ऐसा इंटरेस्ट रेट चाहिए जहाँ पे हमें ये ज़ीरो मिले। तो इससे हम और आगे बढ़ेंगे, तो 3% की जगह हम 5% लेंगे। फर्स्ट ईयर के लिए हमेशा 1 डिवाइडेड बाई 1.05, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10th ईयर के लिए 0.614 हो जाएगा और ये 7.722। हमारा प्रेजेंट वैल्यू क्या होने वाला है, -107.8, 38.61 और ये 61.4। तो हमारा रिटर्न क्या होगा, -7.79। हमें तो यहाँ पे ज़ीरो चाहिए था, ये तो नेगेटिव में चला गया। इसका मतलब जो भी रेट होगा वो 3% और 5% के बीच में होगा। इसके लिए हम IRR यूज़ करते हैं। जो भी होगा लोअर रेट पे, जो भी हमारा था उसमें हम क्या ऐड करेंगे, जो भी हमारा रिटर्न था ऑन द लोअर रेट, उसके बाद डिवाइडेड बाय रिटर्न ऑन द लोअर रेट माइनस रिटर्न ऑन द हायर रेट, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हायर रेट माइनस लोअर रेट। लोअर रेट हमारा क्या था, 3% प्लस रिटर्न 9.25 डिवाइडेड बाय 9.25 माइनस जो भी हमारा रिटर्न था 7.79 ऑन दी हायर रेट इंटू हायर क्या था 5% माइनस 3%। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3% प्लस 0.542, 5.3 इंटू 2, 3% प्लस 1.086, ये हमें मिल जाएगा 4.086। ये हमारा रिटर्न हुआ फॉर दी कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। हम चेक कर लेते हैं, सी 4.08, 6 कंसिडर नहीं किया गया, 2 ही डिजिट तक लिया है, आप 4.08 ही ले लेंगे। आप यहाँ 9 भी कर देंगे 4.09, तो कोई ऐसा इशू नहीं होने वाला है। हमारा नेक्स्ट पार्ट क्या है, द मेन पार्ट बिगिंस नाउ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे WACC ऑन बेसिस ऑफ बुक वैल्यू। ठीक है, हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी। इन सब का बुक वैल्यू क्या है, हमने क्वेश्चन में देखा था 5 लाख रुपीज़ एंड 10 लाख रुपीज़। सी ये टोटल 20 लाख है। वेट कैसे फाइंड करना है मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ये होगा 25%, 25% और ये 50%। अब हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, डिवेंचर के लिए हमने 6 पॉइंट समथिंग फाइंड किया था ना, 6.89, 0.0689। प्रेफरेंस शेयर के लिए हमने अभी जस्ट फाइंड किया 4.08 और इक्विटी का हमारे पास 10% था। अब हम WACC फाइंड कर लेंगे। हमें करना क्या है, वेट को कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई कर देना है। हमारा आंसर आ जाएगा 0.70774। परसेंटेज टर्म्स में आप 7.74 भी आप निकाल सकते हैं। चेक कर लेते हैं, 7.74C हमें यहाँ पे मिल गया आंसर ऑन द बेसिस ऑफ बुक वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू। हमने मार्केट वैल्यू भी क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, 525, 550 एंड 24 लाख। ये हो जाएगा 34,75,000। अब वेट असाइन कर देते हैं हम, 15.11%, 15.83% और ये 69.06%। अब WACC फाइंड कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई करके, 0.0104, 0.0065, 0.06906, 61 कर सकते हैं।
ये हमें मिल जाएगा 0.086। परसेंटेज टर्म्स में हमारा आंसर आएगा 8.6%। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आंसर अगर चेक करेंगे तो ये आएगा 8.59, जो कि है 8.6%। आप यहाँ देख लीजिए मैच कर रहा है। अगर आपको कोई भी इशू होगा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बाय।